हिंदू धर्म में दशा माता व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन दशा माता का व्रत पूजन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में दशा माता का व्रत 24 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन दशा माता की कथा श्रवण करने से या पढ़ने से 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देखिए, दशा माता की पूजा करने और कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार के सदस्यों की ग्रह दशा ठीक रहती है। इस दिन प्रति महिलाएं घर की दशा सुधारने के लिए दशा माता का पूजन तो करती हैं, साथ में पीपल के वृक्ष का पूजन भी करती हैं और दशा माता की कथा को श्रवण करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष में 108 बार कच्चे सूत लपेटना चाहिए और उसके बाद कच्चे धागे में 10 गठान लगाकर गले में धारण करना चाहिए, जिससे माता दशा का आशीर्वाद बना रहता है और परिवार के जो दुख दारिद्र्य है उनका नाश होकर सुख समृद्धि आती है। आइए अब हम दशा माता व्रत की पहली कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था, उसके दो रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। वहीं बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले भई एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ पुत्र था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। वहीं बड़ी रानी का ये हवार भी खाली चला गया। अब रानी को बड़ी चिंता सताने लगी, किसी भी तरह से राजकुमार को कैसे मारा जाए। तीसरा दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया है। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाकर राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, कौन हो तुम? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया है? मेरे इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई और उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि तुम्हारी बड़ी रानी अर्थात तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए थे। तीसरी बार उसने अपने राजकुमार को आंगन के कुएं में ही धकेल दिया था, जिसे मैंने बीच में ही रोककर रक्षा की। इस समय में भिखारिन के द्वेष में मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो
श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण पूजा करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई और रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया। दक्षिणा में गहने आदि देकर विदाई किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे और विधि विधान से माता की पूजा आराधना करेंगे। इति श्री दशा माता प्रथम व्रत कथा समाप्त हो। तो बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। अगर आपने दशा माता की पहली कथा को अंत तक श्रवण किया है तो आप दशा माता की दूसरी कथा को भी जरूर से श्रवण करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक तो जरूर से कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता जरूर से लिख दीजिए। तो आइए दशा माता की व्रत कथा दूसरी नंबर हम सुनते हैं। तो बोलिए दशा माता की जय। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सासू माँ ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लगाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती वह आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ ही घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में तो आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम को जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी इसलिए आग नहीं दी सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची थी। एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया उसके पीछे और एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया है? उसने जवाब दिया कि यह बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की और सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात पूरे मिलाकर 20 फेरे बनाए। 21वीं बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन से सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाज़ा खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस ही नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार कहाँ रही होंगी। अम्मा आएगी वह जल पिलाएंगी तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई और इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली लेकर धोकर अर्थात पी चुकी थी। वह लड़के के पास गई और लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी थी। बेटा भोजन ग्रहण करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि वह फेरों के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंके थे वह अपने बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा यह सब क्या हो रहा है माँ? मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो उठा। ऐसे बहू मेरे किस काम की है जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो? उसको मैं घर में नहीं रख सकता हूँ, इसे अभी घर से निकालो। यदि मैं घर में रही तो ये घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे के व्रत का पारण का सब हाल बताकर इस तरह से समझाया परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं यहाँ रह सकता हूँ। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, तब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा, तब मैं बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ या खड़ी हो जाओ। तब बहू पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। पेड़ बोला मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधियों को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर
घड़ोची के पास जा पहुंची। घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं किया गया, अर्थात सभी लोगों ने उसे खड़ा होने से मना कर दिया। वह अपने मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासे घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते जा पहुँचे। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए हुए थे जिस कुएं पे वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं पे पानी के लिए एक लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया और भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो, तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सब ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई और इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो आपने मेरे रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, यह तुम्हारी सूत नहीं ननन है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें इसके साथ अपनी सगी ननन की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननन का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननन भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा। उसके लिए अलग अलग महल बनवाया और उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगीं। वह बोली, मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई दी जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी पड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, अर्थात उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। वह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह एक नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब हमें डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला वन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना हाय मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे तो चाहे जो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिपूर्वक पूजन किया और गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने कुएं पर बैठे हुए कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदावत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कभी कोई व्यक्ति खाली नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसे धर्मात्मा है वैसे ही सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोलती है, यह सब तो सही है, परंतु जब से वह पता नहीं चला है कि वह कौन है कि कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुखबोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा।
वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने आने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाले स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। द्वारपाल ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने बोली, ननंद को मुस्कुराते हुए देखकर जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। कहा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? वह मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने क्या किया है? उसने कहा, वह मेरा पति अर्थात मेरा पता लगाने आया है। और महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, तो उनसे कह दो कि अभी वो यहाँ से घर जाकर वहाँ हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ अपनी बहन बनकर रह रही है। वह रोज़ सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डील, पिंस, बाजे बाजार, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसको यथोचित आदर के साथ सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरे कथरी ओढ़े फिरने लगे। उसने भोजनालय में पते खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेर को उठाया और वे बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते थे वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते थे। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए पेट भर अर्थात आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए और वहाँ रानी भोजन बनाकर खाने लगे। अर्थात राजा नल स्नान करने चले गए थे। उस दिन नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मच्छेरों ने महाराजा को 4 मछली दी और रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटी बना ली थी। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गईं और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया और शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? राजा ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने उसे चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर ना लगी और वह बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? जब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए तो मित्र को लोगों से पता चला कि उसने उससे पूछा, मैंने कैसे आना हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर, कोई बात नहीं, मैंने आए अर्थात जैसे आए हैं वैसे अच्छे आए, आखिर मेरा मित्र ही है, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए थे परंतु रानी जग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का पंख
अर्थात चित्र बना हुआ है और मोर धीरे धीरे हार को निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भाग चलना ही चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी ने उठकर जंगल की तरफ सुबह चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेकर अर्थात दान लेना स्वीकार कर दिया। ये दानाक्षक की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम ही क्यों करता है। धनाक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने डाले को अर्थात दानों को खाने के लिए मिलने लगा। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादार ने राजा की एक घुड़साल साफ कर रही थी और उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली और रानी उनसे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा के घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसी टहल में अर्थात में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमादारनी ने बताया, पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ या बछेड़ी हुई है। जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही हमें सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो तार राजा की पगड़ी में एक और तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उस समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ राजा और घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। अर्थात राजा ने नल दंपत्ति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और उनका क्या अपराध है। पहरेदारी ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, यह आपको आशीर्वाद देने के बदले गाली देते थे, इसी कारण दानक्षक ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो एक कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए ये गाली देने लगे हैं। इनको संतुष्ट करना चाहिए, ना कि कैद में डालना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों की कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दंपत्ति है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठा और अपने महल में ले गया। कुछ दिन राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपने राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार तो वह राजसी ठाट बाट के साथ आए हैं, हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पीनस और फौज को लेकर साथ आए हैं। अर्थात मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे भी अब हैं, आखिर हैं तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे तो रानी पैर दबा रही थी। उसी समय पर रानी ने देखा कि मोर का जो चित्र दीवार पे लगा है पहले हार को निकल गया था, उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न ही मैं अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, अच्छा, उनको महल में ले आओ। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर अर्थात बढ़ा। तब रानी ने कहा, तब अपनी बहन के घर जाइए, तो मैं उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए हैं तुम
फिर उससे झगड़ा मोल लेने चाहती हो। यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी। वह कुमार के घर ही ठहरी और राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल भरकर कुमार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी। कहने लगी, आओ रे, मेरे सोने चांदी के गहने खाओ। यह भूखे नंगे क्या खाएंगे? यह उलाना सुन, ननन बोली, यह उलाना किसे देती हो? मुझसे इस समय जो कुछ भी हो सका उस समय लाई थी, वही वहाँ भी लाई हूँ। विश्वास हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वह माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननन जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो तुम्हारी बुरी दशा का परिणाम है। रानी ने ननन का लाया हुआ सब सामान तथा उसने अपनी तरफ से और कुछ जवाहरात मिलकर लाकर ननन को वापस कर दिया, परंतु ननन को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गांव के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया और वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला और भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी हुई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी वो फिर से रोटी बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता है। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वही हैं जो उस समय हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई हैं तो रोटियां ईंट बन गई हैं तो आप कदापि भी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। तब राजा अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। तब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए और वहां के लोग नजराना लेकर अर्थात राजा से मिलने गांव के बाहर आए तो परंतु देखा कि वह तो उनके राजा ही थे। लोगों को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे प्रसन्न होकर श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें अपने महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंधन किया अर्थात प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर के सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया और भगवती के भोग के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियाँ बनाई, 10 शक्कर की गुजिया बनाई और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित किया गया और दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती नहीं जली। इस पर पंडित जी ने कहा कि उन्हें न्योता देने वालों में से किसी न्योतने को रह गए है, जिसके कारण स्मरण किया जाए और उस न्योतने को बुलाया जाए, तभी ये दीपक प्रज्वलित हो पाएगा। रानी ने बहुत सोचा, सोच विचार कर बताया कि ननन तो न्योतने से रह गई हैं। पंडित जी ने कहा कि उन्हें फौरन बुला जाए। राजा ने अपनी दुर्गत मगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया और उसके आते ही कलश का जो माणिक दीपक है वो प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करें। भगवती माँ ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरें। इति श्री दशा माता द्वितीय कथा समाप्त। तो बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता की तीसरी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए दशा माता की जय। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। साय होने पर आ गई। पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती है, परंतु अब की मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बताओ। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनते रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मनी मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चले जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा
लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सलाने के लिए जाने लगी। तभी उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकाल कर विसर्जित कर दूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? तब वह क्या कह रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उससे सूखने में देर लग गई, इसी कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप घूस त्याग कर भोजन कीजिए। अर्थात सास का गुस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ और वह पैर धोकर चौके पर में बैठी हुई थी। उसका बेटा भी आ गया, वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोल मिला। अर्थात सास ने आश्चर्य कर बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोल कहाँ से आया है? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं आई हो। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे तो नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डोरे से अर्थात आपके डर से मैंने इस छाछ की मटकी में छिपा दिया था उस डोरे को, और दशा माता ने उसे सोने का बना दिया। मैं इससे क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लूँगी और विधि पूर्वक व्रत और पूजा करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा करना। तो बोलिए, दशा माता की तृतीय व्रत कथा समाप्त होती है। दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता व्रत की चौथी कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र और बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोदा नहीं हुआ था। इस कारण से वह अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ, उसके ससुराल से लेने आ गए। उसका पति आ गया और माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया। उसकी पालकी में पूजा का सब सामान भी रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसी घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे हुए डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। उसकी निगाह इसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी इसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई और घर में रखा हुआ सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भागने लगे। तब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी अपने गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे किसी गांव में पहुंच गए और जहां एक लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने को आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने उसकी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो अपने किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो चाहिए, अर्थात मैं काम करना चाहती हूँ, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी।
बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई है, वह हमारे घर आने और बच्चे की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं और वे वापस कुएं पर गईं और उन्होंने घर ले आई उस लड़की को। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपनी ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह भी पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर भी पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की सामग्री करने लगी, अर्थात तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने लगी। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आई। घर पर पूजा आरंभ की और वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं तो सो गई, उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां हैं, अर्थात तुम जैसे माता पिता थे। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था और उसके पूजन से पहले ही ससुरालों के लिए मैं विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े हुए डोरे को देखकर कई स्त्रियां मेरा मजाक उड़ाती थी, हंसी करती थी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। यह सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़ भूजे के यहाँ पर भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं उनकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़ भूजे के यहाँ से अपने बहन को लेकर आया। उसने उन्हें स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। पहने कपड़े पहनकर सुंदर साहूकार दिखने लगा। जवाई वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे थे। उसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी और उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस टोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया तो वह डोरा उस लड़की को दे दिया। उस लड़की ने अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए हुए, ननद कलश और देवर जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए थे तथा घर का धन्य धान जलकर स्वाहा हो गया था। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरी दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल भी ना करें। जब मेरा व्रत हो जाएगा तब श्रद्धापूर्वक सब लोग मेरे साथ पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधिपूर्वक डोरे की पूजा की गई। सास सुहागिनों को न्योता दिया गया, उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया और इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करना। तो इति श्री दशा माता
चतुर्थी व्रत कथा समाप्त है। तो बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता की 5वीं कथा का रसपान करते हैं। अगर आपने चारों कथाओं को श्रवण किया है तो कमेंट करके हमें जय श्री दशा माता जरूर से लिख दीजिए। वीडियो को लाइक से जरूर से कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी ये दशा माता की कथाओं को श्रवण कर सकें। अगर आप व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको कथा तो जरूर से श्रवण करना चाहिए, जिससे माता दशा आपके घर की दुर्दशा को अच्छी दशा में बदल देंगी, अर्थात आपके घर की उन्नति तरक्की होगी, परिवारों में मनमुटाव नहीं होकर संपन्नता रहेगी, साथ ही मिलान के भाव रहेंगे। तो आइए दशा माता की 5वीं व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए दशा माता की जय। एक राजा की 2 रानियां थीं। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी को क्रोध होकर बड़ी लकड़ी का पाटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से कहा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? रानी बोली कुलक्ष्मी का देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। वह बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गए। कुलक्ष्मी को वाट ढोते हुए सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखा। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई और रानी ने सोचा आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और वह जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय वह कुछ स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उसके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी कहानी सुनकर बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह पर माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायक वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन अर्थात दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने अर्थात रानी से कहा नदी में स्नान करके आओ, वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिलेगा उसे तुम ले आना और मैं डोली तुम्हें लेने आएगी, उसमें बैठ जाना। किसी ने ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया और वह स्नान करने के बाद बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हो गई। उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। उसके बाद उसने पारण किया। अब अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर वह रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को अपनी रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उसका कोई समाचार ही नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु वहाँ कोई रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा यह कौन सी नगरी है, तो लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या वह मेरे नगर में मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बनाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उसने अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। राजा ने अर्थात रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया।
परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम्हें यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करना चाहिए। मौसी के कहने पर रानी कुललक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया और दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार पोशाक बदल गई और फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यह तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शकल एक जैसी हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था, वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उसके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उसके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया और राजा को अपने मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया, अर्थात पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए हुए के लिए क्षमा मांगे और रानी को अपने राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चल गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया, पर रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहेगा मैं आपके पास रहूं और जब भी चाहूं तो मौसी के दिए हुए घर में अर्थात महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की कि मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित करवा दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो गए। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुललक्ष्मी पर अपनी दया करी, वैसे ही हम सब पर अपनी दया करना। तो बोलिए दशा माता की जय। इति श्री पंचम व्रत कथा समाप्त। आइए अब हम दशा माता की छठी कथा को श्रवण करते हैं। अगर आपने 5 कथाओं को श्रवण कर लिया है तो आप हमें कमेंट करके जय दशा माता जरूर से लिखकर बता दीजिए। आइए अब हम दशा माता व्रत की छठी कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई और कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज हम क्या बात करें? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। रानी ने बताया कि हम फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था। उस ज्योति के स्वरूप कहते हैं कि ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे हंसने का कारण पूछा तो ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा तब उसकी क्या गत बनेगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब जो दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती है, होने को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह तो हो सकता है यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, किंतु समुद्र में डूब जाने पर बोझा होने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके में तुम्हें छोड़ आऊँ, कुछ दिन तुम वहाँ पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं कहाँ किसके पास रहूँगी। राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली और रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए थे। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया।
वह नदी समुद्र में इसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने महलों को अर्थात मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र में बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल में शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चल गया कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है और वह फौरन शयन कक्ष में आई है। उसने पहरेदारी को हट जाने को कहा और रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक स्वर्ण सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके क्या हाल होंगे, अर्थात मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार लिए और उसे फटे हुए पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल से आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है। तो रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है कि संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े हुए पहने हुए एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, अर्थात वह लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह कर रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसको दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन हमारे साथ दशा माता के यहाँ डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने से कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता है, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी। वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आएंगे, 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी आकर हमारे साथ कथा में शामिल हो जाना और कथा सुनना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल देगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बाहर तो दिया जाए, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ उसके बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी धोने वाले भिखारिन को बुलवाया लाने की आज्ञा दी। उसे कहा कि आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई, अपने मन में सोचने, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पैरों में अर्थात पदम दिखाई दिए पड़े। रानी चुप रहने लगी, उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम रो रही हो? तुम अपना भेद बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीत की लकड़ियां ढूंढनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर देखा, अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर एक संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ से आराम से रखा जाएगा, परंतु यहाँ तो उसे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे कपड़े गहने उतारकर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया है। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन के साथ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट गया।
रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज में अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लेंगे और श्रद्धापूर्वक पूजा भी किया करेंगे। इसके बाद पूजा पारण के लिए धन की कमी हो वह महल से ले जाया करें। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे वैसे ही सबकी दशा को ठीक करें। तो बोलिए दशा माता की जय। इति श्री दशा माता छठी व्रत कथा समाप्त। तो आइए अब हम दशा माता की 7वीं व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। अगर आपने इन कथाओं को श्रवण किया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता जरूर से लिख दीजिए। तो चलिए दशा माता की 7वीं कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक वृक्ष नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर प्राण रहे थे, अर्थात उससे घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा रह रही थी और वहाँ एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं, यह वहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी, इसे पूजने की विधि बता देंगे और यह भी पूजन के लिए पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। तब जाके अर्थात 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा और एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के बच्चे हो गए और अन्य चिड़िया को एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे बच्चे होते ही नहीं थे। अब बच्चे कैसे होने लगे? यह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं थे तो सब कुछ मुझे बाज कहकर धुतकारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। और चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया दूसरी चिड़िया को और पूजा की विधि का भी वर्णन कर दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी। इति श्री दशा माता की व्रत कथा 7वीं समाप्त होती है। तो बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता की 8वीं व्रत कथा को श्रवण करते हैं। तो दशा माता की 8वीं कथा इस प्रकार है। पुराने समय की बात है, एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने बताया, जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यहाँ सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था और उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के क्या पहली बार प्रसव हुआ है? क्या ग्वाले ने बताया हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, क्या गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? तो ग्वाला बोला बछड़ा। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजा करना और दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताईं और देवरानी दोनों ने मिलकर दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान हो गए तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई और 9 महीने तक 9 दिन के लिए 9 दिन के बाद दोनों ने वहाँ 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता देने की मनोनीति मांगी थी अब हम उसे पूरा कर लेंगे। जेठानी ने कहा कि अभी नहीं,
अभी ऐसा क्या जल्दी है? तब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा, तब सुहागिनों को न्योता देंगे। तब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार या सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते बहुत समय हो गया और लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों की न्योता देने की बात कही, परंतु लड़के की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योती जाएंगी, ऐसा कहकर उसने बात को टाल दिया। अब लड़के बड़े हो गए और उनकी सगाई भी हो गई, किंतु जेठानी ने अब भी एक बार फिर से सुहागिनें नहीं नोती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। तो देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद माता का पूजन था, अर्थात माता पूजन करने के बाद दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई और दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात अर्थात खाली हाथ कर लौटकर चली गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि इस हठविहाई लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को अर्थात भिखारियों को सदाव्रत देने लगेगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया और गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था, अर्थात साधु चलता गया और शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसे पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई और भिस्ती से मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया। माली ने यह सब फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता उनके अनेक प्रकार के पोशाक पहनकर आने लगे तथा उस स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा और इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अनबिहाय लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी और इंद्र के साथ स्वर्ग में एक पूरा सूरा गांव भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अदबिहाय के भाग का एक गिलास अलग रख दिया था और दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब वह अप्सराओं का नाच ज्ञान होता रहा, दशा माता लड़के और गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हो गया। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया और साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अदबिहाय लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अदबिहाय अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप से कहा कि वाह, जो मैंने बात रात वहाँ देखी वही बात में भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन धरो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात मुझे का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर भी साधु चुप रहे और वह लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कंधन को स्पष्ट करिए या फिर आपने रात में क्या देखा है, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उसके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती में अपने मस्तक से अर्थात पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय पे दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई और लड़के ने सारा गाय का दूध लिया और एक गिलास अदबिहाई लड़की के लिए भी रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे
अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, जब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करके लग गई। तब सवेरा हुआ तो दशा माता ने उस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने में मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वह मुझे आप वरदान में देगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, यही मुझे चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ किसी और को, इसी कारण से तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी। लड़का पैदा होने पर ही सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु अभी तक उसका वचन पूरा नहीं किया गया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप में उठा लाई हूँ। अर्थात वह लड़की अपनी अद्विहाई पत्नी ही है और पवित्रता है, अर्थात पतिव्रता है। इसी कारण से यह देवराज समाज में पहुंचकर अपने पति को मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। तब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री एवं दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उस दिन से पिता ने लोकापद से डर से बाहर कर अर्थात निकलना बंद कर दिया था। लोग गांव वालों की यह बात सुनकर उसने गांव के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपवास कर रहे होंगे। तब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी बात बताई। तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। तब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका ठिकाना नहीं रहा और लड़के के पिता ने उस खुशी को मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस विवाह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए। विवाह के नेक पूरे करे जाएंगे तभी मैं इस विवाह को मानूंगी। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी और लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया। तब बारात चली, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों घर आ गए और वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन घर के अर्थात वर के घर पर सुहागिनों का न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली है वैसे हम सभी का कल्याण करें। इति श्री दशा माता अष्टम व्रत कथा समाप्तः। तो बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता कथा की 9वीं कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो जाए। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के यहाँ जानवरों को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ एक महिला स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछ लेते हैं कि यह लड़का डोरा लेगा। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को यह डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा भी लिया और स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आ गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को यह सब कुछ समाचार दशा माता का डोरा भी दे दिया। अर्थात बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उस दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन डोरे के पूजन की तैयारी शुरू हो गई। वह डेरे के बाहर गोबर से लीप ही रही थी कि उसी समय बहुत सी गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन?
उसने जवाब दिया, आज मेरे दरवाजे पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने की, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़की की माता बोली, तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, तो मैं यहाँ लुटिया कुछ नहीं है मेरे पास, तुम तो पानी किस में भर के दूँ? एक कटोरी में ही मेरे घर में है, पता नहीं वो भी कहाँ पड़ी होगी, तुम जरा ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ। जब तुम पानी पियोगे। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई तो सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन से सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब वह उसका लड़का भी घर आ गया था और उसने पूछा कि तुम किस खोज रही हो, तुम किसे खोजना चाह रही हो? उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई है। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुम्हें यह घड़ा दिया है, दोबारा फिर कभी वह आए तो उनका स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना, अब उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओगे तो तुम्हें नदी तट पर जो भी चीज़ मिलेगी उनको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले आना। किसी से यह मत पूछना करना कि यह चीज़ किसकी है या कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उससे सोना का भरा हुआ घड़ा दिखाई दिया। उसके पास एक कुछ अच्छे वस्त्र थे और बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। चार कहर वहाँ एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उस डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया चुपचाप घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा था। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया। हाथ जोड़कर अर्थात वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुकुशल अर्थात सुकुशल बहू और आ जाए, अभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील एक कन्या मिली, अर्थात उसका विवाह हुआ उसके बेटे के साथ और वह बहू बनकर अपने घर में आ गई। सुशील बहू बुढ़िया के घर आई। तब बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सुज्जन हैं उसी प्रकार से पौत्र पाऊँ मैं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के वहाँ एक पौत्र रूपी रत्न भी पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपने बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम पर मैं घर पे तुम्हें लाई हूँ। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई तुम्हें मैले कुचेले कपड़े धारण किए हुए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी आप दशा माता का डोरा लेने आएंगे तब भी हम तुम्हारा अवश्य लेंगे और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करेंगे। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट हो तो बादल घिर जाएं तो सुहागिनों को न्योता देना और दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं भी पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन को वेश भरकर उसके घर आई और उसे देखते ही बड़ी खुशी हो गई। उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। उसने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तो जो भी इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया माँ पर की, ब्राह्मणी पर की, वैसे ही कृपा सब भक्त जनों पर करना, हर महिला पर करना जो कि आपका व्रत करती हैं। इति श्री दशा माता नवम व्रत कथा समाप्त। तो बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता के व्रत की 10वीं कथा प्रारंभ करते हैं। अगर आपने व्रत को अंत तक श्रवण किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय दशा माता जरूर से लिख दीजिए। 10वें दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे विधि विधान के साथ माता दशा का पूजा करना चाहिए, डोरे की पूजा करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, 7 या 10 परिक्रमा करना चाहिए। इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको जो हमने कथा श्रवण कराई है इस कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए। आप पहले दिन सुनी जाने वाली जो व्रत कथा है राजा नल दंपत्ति की कथा, उसे ही आप श्रवण कर लीजिए। 10वें दिन ही आपकी कथा पूर्ण हो जाएगी। दशा माता की 10 कहानियाँ, जिन्हें दशा माता व्रत कथा के रूप में भी जाना जाता
जाता है। यह लोकप्रिय धार्मिक कथा है जो घर में सुख समृद्धि शांति और सौभाग्य लाने के लिए सुनी जाती हैं। दशा माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है और यह व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रह दशों की अर्थात परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहती है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे ही की जाती है और पीपल के आसपास धागा बांधा जाता है। पूजा के बाद महिलाएं घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे जरूर से लगाएं। व्रत करने वाली महिलाएं एक ही समय में भोजन करती हैं, लेकिन उस भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करती हैं। तो आपको इन कथाओं को जरूर से श्रवण करना चाहिए। जो खास सुनी जाने वाली पौराणिक प्राचीन कथा है वो राजा नल और दमयंती की कहानी है। इसे आप 10वें दिन जरूर से सुनिए। तो राजा दशा की जो ये कहानी है दशा माता की, वो हमने पूरे भक्ति और भाव से सुनी है। तो अगर आपने कथा को अंत तक श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से दशा माता की जय लिख दीजिए या जय दशा माता लिख दीजिए। दशा माता की अगर आपने कथा को श्रवण कर लिया है तो माता दशा की कृपा आपके घर में जरूर होगी, सुख समृद्धि आएगी, सौभाग्य बढ़ेगा, परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा सुधरेगी, संकट और बीमारियों को दूर कर देगी। तो इस तरीके से आपको दशा माता की कथा हमेशा मंदिरों में जाकर सुनाई जाती है, आप वहाँ पे जाकर सुनते हैं या घर पर भी आप पीपल के पेड़ के नीचे जब आप पूजा करेंगे वहाँ आप सुन सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा की अर्थात विधान है। पीपल के पेड़ की पूजा अगर आप करते हैं और वहीं पर बैठ के कथा को श्रवण करते हैं तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और माता दशा आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कथा को श्रवण किया है आपके जो लाइक और वीडियो के कमेंट होते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनसे मुझे पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे और भी वीडियो आने वाले व्रत त्योहारों के अपलोड हो चुके हैं, एक बार जरूर से विजिट करके देख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच ही जाएगा। और अगर आपने कथा को श्रवण कर लिया है तो माता दशा का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर से बना रहेगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले आपको बता देते हैं कि दशा माता की जो नल दंपत्ति की कथा है वो हम आपको 10वें दिन अर्थात दशा माता जो कि 24 मार्च 2025 को व्रत रखा जाएगा, इस दिन भी हमारे चैनल पर लाइव आप सुन सकते हैं। तो जरूर से हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय दशा माता।